जी बेटा, ये दूसरी वीडियो आप लोगों की। अब यहाँ पर हमने समझना है कि एनर्जी क्या है। ठीक है बेटा। अब देखें एनर्जी जो है, अब इसका सवाल आप लोग बना सकते हैं, डिफाइन एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी। इस तरह से आप लोग सवाल बना सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसको डिफाइन कर रहा हूँ और ये आप लोगों ने फेयर भी करते जाना है। ठीक है बेटा। तो एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी देखें, अब हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है बेटा। अब देखें वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्टेंस कवर करे। तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। ठीक है। अब देखो ये वर्क कितने टाइम में हो रहा है, तो वो तो पावर हो गया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, एनर्जी को समझते हैं। अच्छा, एनर्जी की डेफिनेशन काफ़ी बच्चों को आ रही होती है, काफ़ी बच्चे जो है वो पहले से मतलब कि उन्होंने सुनी हुई होती है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं उसमें से कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की गुंजाइश या काम करने की सलाहियत। अब कैसे? अब मिसाल के तौर पर ये आप लोगों के पास ए है और ये बी है। ठीक है। अब ये ए जो है वो अपना काम जो है वो 2 सेकंड में करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस वही सेम एग्जांपल। ये बी जो है वो 10 सेकंड में करता है। अब ये तो फ़र्क समझ में आ गया कि इसमें पावर ज़्यादा है सर, इसमें जो है वो पावर कम है। अब ये क्या करता है, ये अपना काम करने के बाद ये थक जाता है, मतलब इसमें अब काम करने की सलाहियत नहीं रहती। अब ये क्या करता है, पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने 2 सेकंड में 4 जूल का वर्क किया और इसने जो है इसने भी 4 जूल का किया, लेकिन 10 सेकंड में किया, इसने 2 सेकंड में किया। अब यहाँ पर क्या है, ये फिर अगले 2 सेकंड में कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसने 2 सेकंड में 4 जूल का वर्क किया, फिर अगले 2 सेकंड में कोई काम नहीं करा। ये क्या करा, 10 सेकंड में इसने 4 जूल का वर्क किया, फिर अगले 10 सेकंड और में ये फिर जो है 4 जूल का वर्क डन करता है। अब इसका वर्क डन हो जाता है 8 जूल। अब इस तरह से फिर अगले और 10 सेकंड में ये फिर और 4 जूल करता है, तो यहाँ पे ये 12 जूल हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें काम करने की सलाहियत ज़्यादा है। अब इसमें काम करने की सलाहियत क्या है बेटा? कम है। इसने सिर्फ, इसमें पावर ज़्यादा थी क्योंकि इसने वही काम कम वक्त में कर लिया था, इसने उतना काम करने में ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन ये अपना उसी रेट से काम जो है वो जारी रख रहा है। तो यहाँ पर ये फ़र्क होता है कि इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, बी के अंदर एनर्जी ज़्यादा और ए के अंदर पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के यहाँ पर हम मोस्टली जो है कि मेन जो टाइप हैं, वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी, विंड पावर एनर्जी, और जो है सोलर एनर्जी, और जो है उसके अलावा मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि केमिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मेन 2 टाइप्स हम समझेंगे, वो मेन 2 टाइप्स। मेन जो हमारे पास 2 टाइप हैं एनर्जी के, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by an object, the energy possessed by an object by the virtue of motion, मतलब by virtue of motion, मतलब कि हरकत की हालत में जब उसके पास कोई एनर्जी होती है तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फार्मूला ड्राइव करें तो कैसे ड्राइव करेंगे? डेरिवेशंस फॉर के ई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम डेरिवेशंस कैसे करेंगे बेटा? आप लोग कंसीडर करें, हम सपोज करते हैं कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हालत सुकून में है। ठीक है बेटा। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? व्हेन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी?
ज़ीरो होगी। ये मैंने प्रॉब्लम में भी आप लोगों को समझाया था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। अब ये कोई ऑब्जेक्ट जो कि वेलोसिटी से इनिशियल रेस्ट में है, वो मूव करता है, हरकत करता है, तो लाजमी उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ थोड़ी बहुत होगी, वो हम कह देते हैं कि वो वी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस हमारे पास एस है। हमने किसकी डेरिवेशंस बनानी है? काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशंस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत है। मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क के बराबर, और वर्क बराबर एफ इंटू एस के। अच्छा, वर्क यहाँ पे सवाल होगा आप लोगों के जहन में कि सर काइनेटिक एनर्जी को वर्क के बराबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत ही एनर्जी होती है। ठीक है, तो एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क बराबर एफ डॉट एस के। अब यहाँ से देखें, डेटा बनाते हैं। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, वी एफ आप लोगों के पास वी, और एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगी, एक्सीलरेशन ए होगी उसकी। और अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ से 2as, वी एफ तो हमारे पास v का स्क्वायर, ये तो ज़ीरो है, तो ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या यहाँ से s बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन में 2a के। सही है बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग, रखेंगे एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी, एफ डॉट वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो अच्छा, नाउ एफ इज इक्वल टू एम ए, ऐसा न्यूटन के सेकेंड लॉ में है। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एफ की जगह अगर हम एम ए लिखेंगे इनटू वी स्क्वायर अपॉन में 2a, तो ए से ए कैंसिल। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो कि डेरिवेशंस बन जाती हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।